हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश से यूनिट 7 का जो चैप्टर है लिटिल टाइगर एंड बिग टाइगर वो करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आप सबको पता है कि टाइगर क्या होता है और टाइगर कहाँ रहता है। टाइगर जो है वो जंगल में रहता है और जंगल में रहकर वहाँ के जो जानवर होते हैं उनका शिकार करता है और उनको खाता है। तो आज की जो ये स्टोरी है ये एक टाइगर और उसके बच्चे की है, एक मदर और उसके बच्चे की है। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। तो इस स्टोरी को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज अ मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर कब। तो एक मदर टाइगर थी और उसका एक टाइगर कब था, यानी उसका छोटा सा बच्चा था। कब यानी बच्चा। They lived near a river in a shady jungle। और वो जो है एक रिवर में एक शेडी जंगल में रहते थे, यानी एक घने जंगल में रहते थे। When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig। जब रात होती थी, sky was dark मतलब जब रात होती थी, तो जो मदर टाइगर है वो डियर एंड पिग यानी हिरन और सुअर का शिकार करने के लिए निकलती थी। हंट करना यानी शिकार करना। ठीक है। द टाइगर कब स्टेड क्लोज बाय हिज मदर्स साइड। और जो उसका बच्चा था, जो उसका कब था, वो हमेशा अपनी माँ जो है उसके साथ साथ रहता था। मदर्स साइड का मतलब मदर के साथ साथ रहना। When the langur monkey saw her, लेकिन जब लंगूर मंकी ने उसको देखा, he called a loud harsh call। तो उसने बहुत जोर के जो है आवाज लगाई, watch out, a tiger is coming। देखो एक टाइगर आ रहा है। The सांभर deer bellowed। और जो सांभर डियर था, जो सांभर हिरन था, वो भी जोर से चिल्लाया। bellowed यानी चिल्लाना। द ककर डियर बाग। और जो ककर डियर था, ककर हिरन था, वो भी जोर से चिल्लाया। एंड समटाइम्स द गेम गॉट अवे। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि जो गेम है वो भाग जाता था। ठीक है, यहाँ पे जो गेम वर्ड यूज किया गया है वो शिकार के लिए यूज किया गया है। ठीक है, जिसको भी शेर जो है अपना शिकार बनाने वाला था, चाहे वो बंदर है या हिरन है या पिग है, तो उसको जो है यहाँ पे उन्होंने गेम वर्ड से जो है डिनोट किया है। ओके। और जो ये बिलाउड और बाग जैसे शब्द हैं, ये जोर से चिल्लाने के लिए यूज करे गए हैं। ओके। नाउ शी हंटेड देन फॉर जंगल फाउल। जब उसका शिकार भाग जाता था तो फिर वो जो है जंगल की फाउल का शिकार करने के लिए निकलती थी। फाउल यानी एक पक्षी, स्पेशली hen या फिर कॉक। फॉर फेजेंट एंड फॉर फ्रॉग। ठीक है, तो या तो वो जो है फाउल का शिकार कर लेती थी या फिर वो फेजेंट। फेजेंट भी क्या होता है, फेजेंट भी एक पक्षी होता है जिसकी लंबी सी पूंछ होती है और उसमें से है ना हल्की हल्की सी चमक आती है। ठीक है, या फिर वो फ्रॉग का शिकार कर लेती थी। और वेंट टू द रिवर फॉर फिश। या फिर वो जो है रिवर पर जाकर फिश को जो है शिकार बनाती थी अपना। ठीक है बच्चों। तो जब कभी भी वो जो है हिरन को या सुअर को नहीं पकड़ पाती थी, तो वो जंगल में फाउल को या फेजेंट को या फ्रॉग को या फिर रिवर के पास जाके फिश को अपना शिकार बनाती थी। बट शी डिड नॉट हंट एवरी नाइट। लेकिन वो हर रात शिकार नहीं करती थी। इफ द मून वॉज ब्राइट, द मदर टाइगर ले डाउन एंड वेटेड फॉर द डॉन। लेकिन जब मून जो है बहुत ब्राइट होता था, यानी मून की जो रोशनी है जब वो ज़्यादा होती थी, तो जो मदर टाइगर है वो ले डाउन कर जाती थी, यानी वो लेट जाती थी। ले डाउन करना मतलब लेट जाना। ठीक है। एंड वेटेड फॉर द डॉन। और वो इंतज़ार करती थी डॉन होने का। डॉन का मतलब होता है बच्चों सवेरे सवेरे। ठीक है, जब सूरज पूरी तरह से उगा नहीं होता है ना, पूरी तरह से जब तक वो निकला नहीं होता है, उसकी हल्की हल्की सी रोशनी आती है। ठीक है, ज़्यादातर उस टाइम पे अंधेरा ही रहता है। तो सुबह का जो 4-5 बजे का टाइम होता है उसको हम डॉन कहते हैं। तो फिर जो मदर टाइगर है वो डॉन होने का इंतज़ार करती थी, सुबह होने का इंतज़ार करती थी। शी ट्विस्ट अप द टेल, ट्विस्ट अप द टिप ऑफ हर टेल। और वो अपनी जो टेल है उसको ट्विच करती थी। ट्विच करना जोर जोर से हिलाना, उसको झटकना। तो वो अपनी टेल को
झटकती थी, जोर से हिलाती थी। एंड द टाइगर कब पाउंड ऑन हर टेल अगेन एंड अगेन। और जो टाइगर कब है वो उसकी टेल पर बार बार पाउंच करता था, यानी उसकी टेल को बार बार उछलकर पकड़ने की कोशिश करता था, उस पर झपटता था। ठीक है। If he went too far away, the mother tiger called him with a low, quiet grunt. जब कभी भी टाइगर कब यानी वो छोटा सा टाइगर उसका बच्चा कभी कभी दूर चला जाता था, इफ ही वेंट टू फार अवे, तो जो मदर टाइगर है वो उसको जो है धीरे से बुलाती थी। क्वाइट ग्रंट का मतलब धीरे से बुलाना, ग्रंट का मतलब होता है फुसफुसाना। ठीक है, धीरे से बोलना। ठीक है, तो जब कभी भी टाइगर कब अपनी मदर से दूर चला जाता था तो जो मदर है वो उसको धीमी सी आवाज में अपने पास बुला लेती थी। द टाइगर कब केम बैक, और जो टाइगर कब है वो वापस से अपनी मदर के पास आ जाता था। बट he did not like to stay near his mother in the jungle at night. उसको अपनी माँ के पास रात को जंगल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। One night, the mother tiger was tired and closed her eyes. एक रात को जो मदर टाइगर है वो बहुत थक गई थी। टायर्ड यानी थक जाना। तो थक कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, यानी वो थक कर सो गई थी। द टाइगर कब सॉ अ टाइनी फ्रॉग। तो जो टाइगर कब है जब उसकी माँ सो गई थी तो उसने एक छोटे से फ्रॉग को देखा, एक छोटे से मेंढक को देखा। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, उसको जो है टाइगर कब को एक छोटा सा मेंढक दिखाई दे रहा है। ठीक है। द टाइगर कब सॉ अ टाइनी फ्रॉग हुपिंग अलोंग द ग्राउंड। और जो वो फ्रॉग है वो ग्राउंड पर हुप कर रहा था। वो हुप करना का मतलब क्या होता है? उछलना। ठीक है। तो आपने मेंढक को देखा होगा ना, वो कैसे उछलता है, तो उसको उछलने को हम कहते हैं हुप करना। ठीक है। तो टाइगर कब ने एक फ्रॉग को देखा जो कि ग्राउंड पर क्या कर रहा था? हुप कर रहा था। द टाइगर कब पाउंस्ड। और जो टाइगर कब है वो एकदम से झपटा। ठीक है, पाउंस का मतलब झपटना। किसके ऊपर झपटा? वो मेंढक के ऊपर। बट द फ्रॉग हुप्ड अवे। लेकिन जो फ्रॉग था वो उछल कर भाग गया। He chased the frog and caught it. तो फिर जो कब था, जो बच्चा था टाइगर का, उसने फ्रॉग को चेस किया। चेस करने का मतलब पीछा करना। तो जो फ्रॉग है उसका पीछा किसने करा? टाइगर कब ने। ठीक है। एंड कॉट इट, और उसको पकड़ लिया। कॉट इट का मतलब पकड़ लेना। ठीक है। एंड टर्न टू शो हिज मदर। और वो इतना खुश हुआ उसको पकड़कर कि वो अपनी मम्मा के पास गया, मदर टाइगर के पास गया उसको दिखाने के लिए। ठीक है बच्चों। बट शी वॉज नॉट इन साइट। लेकिन जब वो अपनी मम्मा को उस फ्रॉक को दिखाने के लिए गया तो जो उसकी मदर है वो वहां पर नहीं थी, वो उसको नजर नहीं आई। नॉट इन साइट का मतलब होता है नजर नहीं आना। ठीक है। इंस्टेड ही सॉ अ टाइगर। अपनी मम्मा की बजाय, इंस्टेड का मतलब बजाय। ठीक है। तो अपनी मम्मा की बजाय उसको एक टाइगर दिखाई दिया, बिगर देन हिज मदर, जो कि उसकी मदर से भी बड़ा था। नियर हिम इन द जंगल, जो कि उसके पास था, बिल्कुल उस छोटे से टाइगर के पास ही खड़ा हुआ था वो बड़े वाला टाइगर। The tiger's green eyes glistened as he watched the tiger cub. और जो टाइगर है उसकी हरी हरी आंखें थी, और जैसे ही उसने टाइगर कब को देखा, उसने उस छोटे टाइगर को देखा, बच्चे को देखा, उसकी आंखें ग्लिस्टन करने लगी, उसकी आंखें चमकने लगी। तो ग्लिस्टन का मतलब होता है चमकना। ठीक है। तो जो टाइगर है जैसे ही उस बड़े से टाइगर ने छोटे टाइगर को देखा, उसकी आंखें जो है हरी हरी थी, जो कि चमकने लग गई। द टाइगर कब वॉज फ्राइटेंड। और जो टाइगर कब है फिर वो उसको देख के डर गया। फ्राइटेंड यानी डर जाना, अफ्रेड होना, फ्राइट होना। ओके। ही कुड नॉट हाइड और रन। तो वो इतना पास में था वो टाइगर कब उसके कि वो अपने आप को छुपा भी नहीं सकता था और कहीं भाग भी नहीं सकता था। हाइड का मतलब छुपना। ठीक है। ही लेट द फ्रॉग
होप अवे, और डर के मारे उसने जो है, जो फ्रॉग उसने पकड़ा था उसको भी उसने भाग के जाने दिया। तो जो फ्रॉग है वो उसके हाथ से छूट गया और वो भाग गया। होप अवे, द फ्रॉग होप अवे, वो उछलकर भाग गया। The tiger crept up closer to the little tiger cub. तो जो वो बड़ा सा टाइगर था वो धीरे धीरे जो है छोटे वाले टाइगर के पास, उस टाइगर कब के पास जो है पहुंचा। क्रेप्ट अप का मतलब धीरे धीरे रेंगते हुए, ठीक है, खिसकते हुए वो जो है उस टाइगर कब के पास और भी ज्यादा पास आ गया। बट अ रोर फिल द जंगल, लेकिन जैसे ही वो बड़ा सा टाइगर उस कप के पास गया, जंगल में एक भयानक सी गर्जना हुई। ठीक है, बहुत तेज की आवाज आई, रोर आई, गर्जना हुई। ठीक है, द रोर ऑफ द मदर टाइगर। और ये जो तेज की आवाज थी, ये जो गरजने की आवाज थी, ये किसकी थी? वो उस टाइगर कब की मदर की जो आवाज थी। ठीक है, she faced the other tiger and he went away। तो उसने उस बड़े वाले टाइगर को फेस किया, उससे लड़ाई करी, और जो बड़ा टाइगर है वो जो है दूर चला गया। ठीक है, The mother tiger liked to roar a loud big tiger roar to tell all the other animals in the jungle that she was there। तो जो मदर टाइगर है उसको जोर से चिल्लाना, शेरों वाली जो दहाड़ होती है ना, जोर से जो है दहाड़ना, उसको बहुत पसंद है। ठीक है, ताकि वो जंगल के जितने भी एनिमल्स हैं उनको बता सके कि मैं जो हूँ यहाँ पर आस पास ही हूँ। All the other animals in the jungle kept far far away। तो जब वो जोर से गरजना करती है या जोर से जो है दहाड़ती है ना वो, ठीक है, तो जितने भी जंगल के एनिमल्स हैं उससे डर जाते हैं और उससे दूर दूर रहते हैं। ठीक है, तो जंगल के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो टाइगर से बहुत डरते हैं। The tiger cub also like to roar a loud tiger cub roar। तो जो टाइगर कब है उसको भी जो है जोर से दहाड़ना, जोर से गरजना बहुत पसंद है, लेकिन उसकी तो बच्चे की आवाज है ना। अलाउड टाइगर कब रोर, उसकी जो आवाज है वो कब की रोर है, यानी बच्चे की आवाज है। टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वाज देयर। वो इसलिए जोर से दहाड़ना पसंद करता है ताकि जो जंगल के बाकी के जो एनिमल्स हैं वो उनको भी बता सके कि वो जो है वहां पे आसपास ही है। बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड एट ऑल। लेकिन जो बाकी के जो एनिमल्स थे वो उसकी दहाड़ से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। एंड नन ऑफ देम रैन अवे, और कोई भी दूर नहीं भागता था। जो मदर टाइगर थी उसकी आवाज सुनकर, उसकी रोर सुनकर तो सभी जो एनिमल्स हैं वो भाग जाते थे या दूर दूर रहते थे ना, लेकिन टाइगर कब की जो रोर है उससे तो कोई भी नहीं डरता था। सभी जो है वहीं पे रहते थे, कोई भी दूर नहीं भागता था। क्यों नहीं उससे डरते थे? क्योंकि वो तो अभी एक बच्चा था। बट there came a year when the small tiger cub was a full grown tiger। लेकिन एक टाइम ऐसे आया, यानी कुछ साल बाद, जो है जो स्मॉल टाइगर कब था, जो टाइगर का जो छोटा बच्चा था, अब वो बहुत बड़ा टाइगर बन चुका था, यानी अब वो बड़ा हो गया था। He walked for miles alone। अब वो जो है बहुत दूर दूर तक, फॉर माइल्स यानी बहुत बहुत दूर तक जो है वो अकेला चला जाता था। अलोन का मतलब अकेला। ठीक है, यानी अब उसको जो है अपनी मदर के साथ साथ जाने की जरूरत नहीं थी, अब वो अकेला कहीं भी जा सकता था क्योंकि अब वो बड़ा हो गया था। हंटिंग फॉर गेम एट नाइट, अपना शिकार ढूंढते हुए जो है वो दूर दूर तक अकेला ही निकल जाता था। गेम का मतलब शिकार, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। When he roared to tell all the other animals in the jungle, जब वो चिल्लाता था, जब वो दहाड़ता था, ठीक है, बाकी के एनिमल्स को जो है बताने के लिए, जंगल के बाकी के एनिमल्स को बताने के लिए, दैट ही वॉज देयर, कि वो भी जो है वहाँ आसपास ही है। ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल केप्ट फार फार अवे। तो जो बाकी के जो एनिमल्स हैं उसकी रोर को सुनकर अब जो है दूर दूर रहने लगे, यानी अब वो बड़ा हो गया था। सब उसकी दहाड़ से अब डरने लग गए थे, और डरकर जैसे ही वो दहाड़ता था ना तो सभी एनिमल्स डरकर अब उससे दूर दूर जो है भाग जाते थे, ताकि उनको वो जो है ना खा ना ले। And the great big tiger that had been a small tiger cub
और जो वो बड़ा सा टाइगर था जो कभी पहले बच्चा था, hearing his own loud roar, smiled to himself a great big tiger smile. तो जब वो टाइगर जो बड़ा हो गया था, अब पहले वो जो है एक छोटा सा कब था, तो जब वो जोर से रोर करता था, जोर से चिल्लाता था, दहाड़ता था, तो उसको बहुत खुशी मिलती थी. He smiled to himself a great big tiger smile. और उस खुशी के मारे वो स्माइल करता था. और वो क्यों स्माइल करता था? क्योंकि पहले जब वो रोर करता था तो कोई भी एनिमल उससे डरता नहीं था, और अब जब वो रोर करता है सभी एनिमल्स उससे डरते हैं और डर के उससे दूर भाग जाते हैं. ठीक है, इसीलिए अपनी रोर को सुनकर उसके मुंह पर, एक चेहरे पर उसके एक ग्रेट बिग टाइगर स्माइल आ जाती थी. टाइगर वाली एक बड़ी सी स्माइल आ जाती थी उसके जो है चेहरे पर. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो फिनिश होती है. आई होप आप सबको समझ आ गई होगी. अब हम इस स्टोरी के अंदर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए थे उनको डिस्कस करते हैं, और वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख दिए हैं. तो देखते हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं क्या क्या हैं. तो पहला जो डिफ़िकल्ट वर्ड है दैट इज़ कब. तो बच्चों मैंने आपको बताया था कब क्या होता है. द यंग ऑफ अ लायन, लायन का बच्चा, यंग वन का मतलब बच्चा. तो जो शेर का या टाइगर का जो बच्चा होता है उसको हम कब कहते हैं. ओके. शेडी, शेडी का मतलब शैडो, जिसमें बहुत जो है घना होता है ना, बहुत ज़्यादा जो है पेड़ वगैरह होते हैं. ठीक है, उस जगह को हम शेडी एरिया कहते हैं. ठीक है, यानी कि छायाकार, जहाँ पे बहुत छाया होती है. हंटेड, हंट का मतलब होता है शिकार करना. ठीक है, जैसे जानवर किसी एनिमल का शिकार करते हैं ना, तो हंट को उसी को कहते हैं. ठीक है, तो हंट जो है या तो हम खेलने के लिए करते हैं या खाने के लिए, है ना. किल फॉर स्पोर्ट और फॉर फूड. ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हंट यानी शिकार करना. नेक्स्ट है बिलाउट. बिलाउट मतलब जोर से चिल्लाना. ठीक है, रोर और शाउट लाउड. ठीक है, दहाड़ना या बहुत जोर के चिल्लाना, गरजना या चिल्लाना, उसको हम कहते हैं बिलाउट. नेक्स्ट इज फाउल. फाउल मैंने आपको बताया था एक जो है बर्ड होती है. ज़्यादातर फाउल जो वर्ड है वो हम हेन या फिर कॉक के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, छोटी बर्ड होती है उसको हम फाउल कहते हैं. ठीक है, पालतू पक्षी या फिर मुर्गा. ठीक. नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज फेजेंट. फेजेंट भी एक बर्ड होती है जिसकी एक लंबी सी टेल जो है होती है. ठीक है, और उसमें से हल्की हल्की सी चमक आती है. इसको हिंदी में हम चेड़ कहते हैं. ठीक है, अ लार्ज लॉन्ग टेल्ड बर्ड. नेक्स्ट इज डाउन. तो डाउन मैंने आपको बताया जो सनराइज से पहले का टाइम होता है ना, जब तक जो सूरज है वो पूरी तरह से उगा नहीं होता है, हल्की हल्की सी जो है रोशनी आती है. ठीक है, सुबह का यूजुअली जो 4-5 बजे का टाइम होता है, सन जो है पूरी तरह से जो है निकला भी नहीं होता और हल्की सी रोशनी भी आ जाती है. तो उस समय को हम कहते हैं डॉन, यानी सवेरे सवेरे. ट्विस्ट. ट्विस्ट का मतलब होता है जर्क और मूव सडनली, यानी एकदम से झटकना. ठीक है, सडनली एकदम से मूव करना, उसको हम कहते हैं ट्विच करना. तो यहाँ पे टाइगर ने जैसे अपनी टेल को ट्विच किया था ना, यानी एकदम से झटका था, उसको जर्क किया था, उसको हिलाया था. नेक्स्ट इज पाउंस. पाउंस का मतलब होता है जंप अपॉन, किसी भी चीज़ के ऊपर जंप कर जाना. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पाउंस करना, यानी उस पर झपटना, झपटा मारना. नेक्स्ट इज ग्रंट. ग्रंट का मतलब होता है फुसफुसाना, यानी मेक अ लो साउंड, धीरे से बोलना, बड़बड़ाना, दैट इज कॉल्ड एज ग्रंट. नेक्स्ट वर्ड इज हुपिंग. हुपिंग का मतलब जंप, जैसे फ्रॉग जंप करता है उस तरीके की जो जंप होती है उसको हम हुप करना कहते हैं, हुपिंग, उछलना. नेक्स्ट इज चेज. चेज का मतलब किसी का पीछा करना, रन आफ्टर, किसी के पीछे पीछे दौड़ना. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज ग्लिस्टन. ग्लिस्टन का मतलब होता है शाइन करना, चमकना. नेक्स्ट है फ्राइटेंड. फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ होना, स्कैर्ड होना या फिर अफ्रेड होना. क्रेप्ट. क्रेप्ट का मतलब होता है जैसे रेंगना होता है ना, बिल्कुल जो है क्रॉल करके चलना, जैसे बच्चे जब घुटने के बल चलते हैं उसको हम कहते हैं क्रॉल करना.
ठीक है, या फिर जो सांप है वो कैसे चलता है उसको भी हम कहते हैं क्रॉल करना। तो जब हम धीरे धीरे चलते हैं, क्रॉल करके चलते हैं, उसको हम क्रैप वर्ड यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रोर। रोर ज़्यादातर हम जो है शेर के चिल्लाने को बोलते हैं, शेर के गरजने को बोलते हैं। रोर का मतलब होता है जोर से शाउट करना, ठीक है, यानी शाउट करना इज कॉल्ड एज रोर। नेक्स्ट वर्ड इज गेम। गेम का वो मीनिंग जो है, वैसे तो खेलना होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको इंजॉयमेंट देती है वो गेम होती है, लेकिन इस चैप्टर में जो गेम वर्ड है वो उस एनिमल के लिए यूज़ किया गया है जिसको जो है शिकार बनाया जाता है खाने के लिए, है ना। जैसे अगर शेर है या टाइगर है, उसने अगर बंदर को जो है अपना शिकार बनाया है, उसको खाया है, तो वहाँ पर जो बंदर है वो क्या हो गया, गेम हो गया। यानी जो भी शिकार होता है, जिसको जो है शिकार करके जो है एनिमल खा जाता है, उसको हम कहते हैं गेम। यानी एनी एनिमल हंटेड फॉर फूड, कोई भी एनिमल जिसका भोजन के लिए शिकार किया हो जाता है, उसको हम कहते हैं गेम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है आपके डिफिकल्ट वर्ड्स फिनिश होते हैं। आई होप आप सबको जो है ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो अब हम जो है नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी की जो एक्सरसाइज है वो डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय।